तो आज आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि मैं अपने खुद के पैसों से एक प्राइवेट जेट खरीद चुका हूँ। यस गाइस, खरीद लिया है ये शानदार प्राइवेट जेट। और भाई बहुत मेहनत लगी। वैसे मैं अगर एग्जैक्ट प्राइस बताऊं इस प्राइवेट जेट का तो वो है 25 करोड़। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, 25 करोड़ का ये प्राइवेट जेट पड़ा है। एंड मैं बताऊं भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसके लिए। इतने दिनों की प्लानिंग, इतने दिनों से पैसे इकट्ठा करना, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। बट हियर वी आर, काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद आज ये प्राइवेट जेट हमारा हुआ। पैसे दे दिए हैं और ये अभी फिलहाल प्राइवेट जेट की डिलीवरी ले रहे हैं हम लोग। इन वाले भाई साहब की वजह से हमें ये प्राइवेट जेट मिला है भाई। इन्होंने ही बेचा ये प्राइवेट जेट। सेकंड हैंड नहीं है भाई, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हाँ वो बात अलग है, ये जो बंदा है पीछे ये एक बिजनेसमैन है और इसने खरीदा था और ये कह रहा कि भाई इसको ज्यादा यूज करना नहीं था तो इसको बेचना था, तो फिर हमने खरीद लिया 25 करोड़ में। हाँ तो इसके पास सिर्फ एक हफ्ते ही रहा था, एक हफ्ते के अंदर ही इसने ये बेच दिया, इसलिए सेकंड हैंड नहीं है ये। हाँ एक हफ्ते पुराना कह सकते हो तुम लोग, बट सेकंड हैंड नहीं। खैर भाई साहब आपके पैसे तो मैंने दे दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, और आज से ये प्राइवेट जेट आपका हुआ, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ सर, एक बार राइड लेते हैं, आई मीन फ्लाइट लेते हैं। अरे नहीं मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं आ जाओ सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आए। फोटो वाले भाई फोटो बाद में दे दियो यार और पैसे ले लियो। आ जाओ शिंचन पिंचन भाई, एक मस्त सवारी करते हैं अपने प्लेन की। करो मैं जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया भाई? अरे करो यार, मैं जा रहा हूँ। अरे आना भाई यार, 2 मिनट लगेंगे बस, एक टेक ऑफ करेंगे, थोड़ा सा प्लेन घुमाएंगे और वापस लेके लैंड कर देंगे। अरे नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। अच्छा समझ गया, तू क्यों डर रहा है? क्यों? क्योंकि तुझे लग रहा है कि मेरे को प्लेन उड़ाना नहीं आता। अरे भाई मेरे को बढ़िया तरीके से प्लेन उड़ाना आता है। नहीं वो बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है यार, मैं नहीं उड़ा रहा, पायलट को ही बुला लेंगे। अब तो चल। अरे मैं जा रहा हूँ यार, कुछ जरूरी काम याद आ गया अचानक से। अबे भाई ये तो गलत बात है। एक तो तेरे से हम लोगों ने इतना बढ़िया प्राइवेट जेट खरीदा, थोड़ा सा तो खुशी में शामिल हो यार हमारी। मैं शामिल हूँ यार एक तरीके से, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे प्लेन के लिए। अरे यार हो जाओ शामिल, कह रहे हैं तो थोड़ी सी सवारी कर लो हमारे साथ प्लेन में। हाँ भाई, इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे कुछ नहीं यार, वो एक जरूरी इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। अरे भाई आई एम सॉरी फ्रैंकलिन, मैं चलता हूँ यार, मैं बाद में जरूर आऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। बच गया यार, सही टाइम पे निकल गया। अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। प्लेन भेज दिया उसने। यस भागो, जल्दी भागते हैं। चेप दिया उन्हें अपना प्लेन, वो भी पूरे 25 करोड़ में। पेमेंट तो मैंने ले ही ली, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ जल्दी। खैर जिससे प्लेन खरीदा था वो बंदा तो गया, कोई बात नहीं, हम लोग है भाई। चलो भाई शिंचन पिंचन, बैठते हैं प्लेन के अंदर और जरा एक ब्यूटीफुल सा टेक ऑफ करते हैं। अरे पहले सामने से ये रिबन वगैरह तो हटाओ। अच्छा हाँ, ये सब हटाना पड़ेगा यार, एक सेकेंड। भाइयों जरा हेल्प करोगे यार रिबन हटाने में? अरे यार हम लोग, अरे कर दो यार थोड़ी सी हेल्प, टेंशन मत लो, सबको पैसा मिलेगा, सबको जिसने भी मेहनत की है। एक्चुअली में गाइस ये जो बंदे हैं ये एयरपोर्ट के वर्कर्स ही हैं और ये जो भी अरेंजमेंट और प्लेन को साफ सुथरा करना, इन लोगों ने ही हेल्प की है। टेंशन मत लो, पैसा मिलेंगे सबको। तुम लोग जरा साइड हो जाओ और ये जो रिबन है ये हटा दो सामने से। काम हो गया है, सारे बंदे साइड हो चुके हैं और अभी रिबन को भी हटाया गया है। अबे तुम लोग तो हट जाओ सामने से, बैक कलवा अकेले ही जाएगा क्या भाई? अरे नहीं तुम लोग भी आ जाओ, बैठो फटाफट, चलते हैं जरा। लेट्स गो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल प्लेन। अरे बैठो यार। अरे हम लोग नहीं बैठ रहे यार, तुम अकेले ही जाओ पहले। क्यों भाई? सेकंड हैंड प्लेन है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई यार, प्लेन कहीं फेल कर गया आसमान में तो? अरे नहीं फेल हो रहा, नहीं क्रैश हो रहा, टेंशन मत लो, आ जाओ बैठो। यार तू अकेले ही जा पहले भाई। ठीक है मैं एक चक्कर काट के आता हूँ, फिर तुम लोग चलना मेरे साथ। लेट्स गो गाइस, एक टेक ऑफ करते हैं शानदार सा बढ़िया वाला। हियर वी गो। व्हाट? क्या हुआ ये? अबे टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ? व्हाट यार, क्या गड़बड़ हुई? बैक कलवा, टेक ऑफ कहाँ हुआ तेरा? एक सेकंड यार चौप, एक सेकंड जरा रुकेगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर? सब तो ठीक ही है, टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ? ये तो फर्स्ट ट्राई में ही हो जाना चाहिए था। प्लेन आता है यार मेरे को, अगर हेलीकॉप्टर होता तो मैं कह देता कि हाँ भाई थोड़ी बहुत मेरे से गड़बड़ हो गई होगी, बट प्लेन तो आता है यार। एक सेकंड, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आ जाओ, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस प्लेन एंड यहाँ पर फुल स्पीड में, कम ऑन। एंड इसी के साथ ब्यूटीफुल सा टेक ऑफ। फिर से नहीं हुआ यार, क्या हो रहा है? ये सच में क्या हो रहा है?
मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा भाई, टेक ऑफ क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या प्लेन के अंदर? सब तो ठीक ही है यार। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रुको। इस बार पीछे की तरफ टेक ऑफ करेंगे। I mean, पहले इसे घुमाते हैं और फिर इधर की तरफ ले जाके टेक ऑफ करेंगे। सच में यार प्लेन उड़ाना मतलब मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इस प्लेन के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, उड़ ही नहीं पा रहा है यार। हेलो एक्सक्यूज मी भाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक बार फिर से उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो गाइस, कम ऑन फुल स्पीड। एंड यहाँ पर प्यारा सा टेक ऑफ। यस, फाइनली टेक ऑफ हो गया। ओह नो शिट, व्हाट द हेल, क्या हुआ ये? अबे अचानक से प्लेन आसमान में जाके नीचे क्यों आ गया? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। ये कैसे हो सकता है? प्लेन लिटरली में गया आसमान में और वापस नीचे आ गया। बैक कलुआ, ये क्या हो रहा है? तेरे को प्लेन उड़ाना आता भी है या फिर नहीं? भाई उड़ाना आता है मुझे, ऐसी कैसे बात कर रहा है यार चौप तू? बट इस प्लेन के साथ कुछ तो गड़बड़ है यार। पहले 2 ट्राइज में तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ, तीसरे ट्राई में टेक ऑफ भी हुआ तो फिर नीचे आ गया। बैक कलुआ, ये कैसे हो रहा है बे? अरे हाँ यार, कैसे हो रहा है ये? एक सेकंड तुम लोग यहीं रुको, मैं कोई दूसरा प्लेन उड़ा के चेक करता हूँ। यहाँ पर एक और प्लेन है गाइज, जैसा हमारा प्लेन है वैसा ही कुछ है। ये भी एक प्राइवेट जेट है और इसके पायलट से मैंने बात कर ली है और अभी ज़रा मैं एक बार टेक ऑफ करके देखने वाला हूँ इसे। अबे ये देखो भाई, ये कितनी आराम से टेक ऑफ हो गया। देख ले भाई शिनचैन, चॉप, तुम लोग कह रहे हो कि प्लेन उड़ाना नहीं आता, ये देखो कितनी बढ़िया से तरीके से प्लेन उड़ा लिया मैंने। अबे तो फिर अपना प्लेन क्यों नहीं उड़ रहा? पता नहीं, दूसरे का प्लेन तो बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ा लिया है यार मैंने, बट जो अपना खुद का प्लेन है यार वही नहीं उड़ा पा रहा मैं। दिस इज बैड यार, सीरियसली। तुम लोग देख रहे हो कितनी आराम से मैंने ये प्लेन उड़ा लिया। अब देखना लैंडिंग भी कितनी बेहतरीन करूंगा मैं। कम ऑन, एकदम ही सेफ लैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। एंड इसी के साथ ये देखो भाई, क्या स्मूथ, क्या प्यारी, क्या ब्यूटीफुल लैंडिंग थी ये। बट स्टिल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का प्लेन क्यों नहीं उड़ पा रहा। फिर कुछ गड़बड़ है भाई, पक्का कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये तो नहीं पता, बट कुछ तो गड़बड़ है। बैच चूना तो नहीं लगा दिया उसने? हो सकता है। एक बार फिर से लास्ट ट्राई करके देखते हैं यार। कम ऑन, चलो। ओके, अबे इस बार तो चल ही नहीं रही है। अबे हर ट्राई में कम से कम ये प्लेन थोड़ी आगे तक तो जा रहा था, इस बार आगे ही नहीं जा रहा है भाई। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे चल मेरे प्लेन थोड़ा सा, ओके चल गया आगे। यार ये प्लेन बेकार दिया उसने। मुझे भी यही लग रहा है भाई, चूना लगा दिया उसने। अरे हाँ यार, उसने हमारा पागल बना दिया। 25 करोड़ लेके भाग गया भाई वो। अरे उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सच में गैस, उसने चूना लगाया भाई, पागल बनाया उसने, पागल बनाया। हमारे पैसे हड़प के बैठ गया वो। सर हमारे पैसे? अबे तुम्हारे किस बात के पैसे? आपने कहा था कि प्लेन के बाद पैसे दोगे। अबे प्लेन तो उड़ा नहीं, मेरे 25 करोड़ और लुट गए, तुम्हें और पैसे चाहिए? जाओ यार, अभी मेरा मूड खराब है। सर ये तो गलत बात है, कब से मैं ताली बजा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ भाई? आप ही ने तो बोला था सेलिब्रेशन में शामिल हो जाओ, हम लोग हो गए। बोला था पैसे भी मिलेंगे, अब पैसे नहीं दे रहे हो। भाई मेरा दिमाग खराब है, इस वक्त यहाँ से चले जाओ भाई, मेरे 25 करोड़ का नुकसान हो गया है। क्या नुकसान हुआ है? प्लेन है तो सही। अरे प्लेन ही है भाई, लेकिन उड़ नहीं रहा है वो। तो क्या हुआ? प्लेन तो प्लेन होता है। अब नमूने प्लेन, क्या ही बात का, जब उड़े ही ना वो। खैर भगा दिया इन सबको, बट सीरियसली यार क्या करें अब? अरे क्या करें, क्या होता है, चलो उसको पकड़ कर लाते हैं। हाँ भाई, जिसने ये प्लेन बेचा है आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, सच में। आज वो गया भाई गया, आज नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। गाड़ी लेकर आओ यार, फटाफट। लेकर आता हूँ अभी गाड़ी। यार कितना बड़ा दिन था आज मेरे लिए, कितना खुश हो रहा था मैं कि इतने दिनों से, इतनी मेहनत से 25 करोड़ जो कलेक्ट किए, आज उससे एक शानदार प्लेन खरीदेंगे और मस्त आसमां की सैर करेंगे। बट स्कैम हो गया अपने संग, वो नकली बंदा निकला। था तो वो बिजनेसमैन। ओ भाई हाँ, उसका घर भी देख रखा है ना। घर चलते हैं, उसके घर चल के अटैक कर देंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं उसे, बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करेंगे। वैसे ही मेरी गाड़ी नहीं है, खैर जिसकी भी हो, आई डोंट केयर। जल्दी से उस बंदे के घर निकलते हैं, अमीरों के मोहल्ले की तरफ उसका घर है। आज तो गया भाई, 25 करोड़ लेके स्कैम कर दिया उसने। ये फालतू का घटिया सा प्लेन जो कि उड़ भी नहीं पा रहा है, लिटरली 1 सेकंड भी नहीं उड़ा है वो। छोड़ूंगा नहीं मैं।
कलुआ बैठे भाई, बैठो दोस्तों बैठो, जल्दी से निकलते हैं उसके घर पे। उसकी गर्दन पकड़ के घसीटते हुए लाएंगे और 25 करोड़ लेंगे अपने। बैक कलुआ यार, लेकिन अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो? अबे खुद क्राइम कर रहा है और पुलिस कंप्लेंट भी वो करेगा? पुलिस कंप्लेंट तो हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। फटाफट निकलते हैं गाइस उसके घर की तरफ। उसका घर अमीरों के मोहल्ले की तरफ है। तुझे एग्जैक्ट घर पता है उसका? बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो यार निकलते हैं फास्ट फास्ट। नाइस 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 नाइस। यहाँ से राइट। अबे लेकिन उसने ऐसा किया क्यों भाई? अबे 25 करोड़ हड़पने के लिए, और क्या? उसने कोई फालतू सा बकवास सा 10 साल 20 साल पुराना या फिर 50 साल पुराना कोई प्लेन ढूंढा प्राइवेट जेट, उसको कलर करवा के और हमें चेप दिया और कह दिया कि ये नया प्लेन है, 1 हफ्ते पहले खरीदा है और हम लोगों ने भी उसे 25 करोड़ का खरीद लिया, जबकि उस प्लेन की रियल वैल्यू होगी 1-2 करोड़। समझ रहा है चौप तू? अरे ये तो बहुत ही गलत किया उसने, गलत, बहुत ज्यादा गलत किया उसने। छोड़ूंगा तो नहीं मैं सच बता रहा हूँ गाइस। यहाँ लॉस गैंग वाले छोटे मोटे पंगे लेते हैं तब उनकी ऐसी तैसी कर देता हूँ मैं। यहाँ इसने मेरे साथ 25 करोड़ का स्कैम किया है। अब तो बिल्कुल नहीं बचेगा ये। अमीरों के मोहल्ले की तरफ फटाफट। अबे कैसी जी वैगन है ये, बार बार फिसल रही है। जी वैगन है, स्पोर्ट्स कार है, ड्रिफ्ट ही नहीं रुक रही इस गाड़ी की। फास्ट 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 फास्ट। अरे यार क्या, अबे नमूने हटो भाई, नमूनो हटो। कोई शॉर्टकट नहीं है क्या यार अमीरों के मोहल्ले की तरफ पहुंचने का? आई गेस कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। एक बार जल्दी से उसके घर पहुंच जाऊं और एक बार उसकी गर्दन मेरे हाथों में आ जाए। 25 करोड़ तो ले ही लूंगा, प्लेन भी नहीं वापस दूंगा मैं उसे। हाँ ये मैंने सोच लिया है भाई। अरे हटो हटो, जल्दी हटो, जल्दी जल्दी जल्दी। इधर इसी गली में भाई उसका घर है। और भाई ये तो अमीरों वाला मोहल्ला है। हाँ तो इसी में घर है उसका, तो वो इतना रिच है। हाँ तो अरे तो फिर उसने स्कैम क्यों किया यार 25 करोड़ का? पता नहीं, लेकिन है बहुत ज्यादा रिच है वो। यही वाला घर था शायद उसका। नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था क्या यार? एग्जैक्टली याद भी तो नहीं है। यही है शायद, यही वाला घर है। इसकी ऐसी की तैसी तोड़ो ये दरवाजा। कहाँ छुपा है बे? बाहर निकल, बाहर निकल सैम के बच्चे। बे उसका नाम सैम था। हाँ भाई सैम था। सैम बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठा है? अरे घर तो यार कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। घर तो महंगा ही है, घर तो आराम से 100 करोड़ का तो लग ही रहा है यार। अबे तो 100 करोड़ के घर वाले बंदे ने हमारे संग स्कैम क्यों किया यार, वो भी 25 करोड़ के लिए? पता नहीं भाई स्कैम क्यों किया, लेकिन जो भी किया बहुत गलत किया। सैम बाहर निकल बे, सैम के बच्चे बाहर निकल। ये मेन डोर है क्या? लग तो यही रहा है भाई। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, सॉरी यार पिंचन, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पर पीछे की तरफ एक दरवाज़ा है, खोलो भाई। अबे यार सारे ही दरवाजे लॉक्ड पड़े हैं क्या? किसी और दरवाजे पे ट्राई करते हैं। ये भी एक दरवाज़ा है भाई, नहीं खुल रहा ये। आई गेस लॉक्ड है ये। अबे ये अलग ही बदतमीजी है भाई। रुको रुको, खुलेगा क्यों नहीं? ऐसे कैसे नहीं खुलेगा? ये वाला ट्राई करते हैं। अबे भाई नहीं खुल रहा ये कोई सा भी। कोई खिड़की से ट्राई करते हैं। खिड़की वगैरह पे भी कुछ असर नहीं हो रहा है यार। भाई सारे दरवाजे खिड़की लॉक करके भाग गया क्या वो? कहाँ भाग गया वो? घर में ही होगा। नहीं यार सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बाहर से लॉक्ड है। अरे तो वो हमारे पैसे लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया और अपना इतना बड़ा घर छोड़ गया। दिस इज स्ट्रेंज भाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब लिटरली में यार 25 करोड़ का स्कैम करके वो भाग गया अपना 100 करोड़ का घर छोड़ के। ये बात सच में अजीब है वैसे, पता नहीं क्या सीन है। दरवाजे तो लिटरली लॉक्ड है सारे ही। आस पड़ोस में बात करे क्या? चलो यार बात करके देखते हैं। इधर कोई है पड़ोस में, देखते हैं यार कोई मिलता है क्या। यहाँ पर हाँ एक बंदा है। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई साहब बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि ये आपके बगल में कौन रहता है? अच्छा ये बगल वाला बंगलो ये तो खाली पड़ा रहता है। खाली पड़ा रहता है? यहाँ एक सैम नाम का बंदा रहता है ना? हाँ उसने 1 हफ्ते के लिए रेंट पर लिया था, फिर आज उसका शायद 1 हफ्ता पूरा हो गया, वो चला गया। कहाँ चला गया? अब पता नहीं ये तो। अरे लेकिन ये बंगला उसका नहीं था? नहीं तो। अरे यार मतलब वो किराए के बंगलों पर रह रहा था, तो ये बंगलो किसका है? ये बंगलो मेरे एक दोस्त का है। वो सैम को जानता था? नहीं तो। तू जानता था भाई? नहीं तो। वो क्या काम करता है? ये भी नहीं पता मुझे वैसे। अरे यार स्कैम तो कुछ ज्यादा ही बड़ा निकला भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसा ही पागल स्कैमर है जो 100 करोड़ का बंगलो छोड़ के और मेरे 25 करोड़ लेके भाग गया। बट ट्विस्ट तो ये है कि ये बंगलो रेंट पे ले रखा था उसने
और मैं सोच रहा था कि वो सीरियसली इतने बड़े बंगलों का मालिक है और उसके पास सीरियसली खुद का एक प्राइवेट जेट है और सीरियसली उसने 1 हफ्ते पहले कोई प्राइवेट जेट खरीदा था और अब उसे पसंद नहीं आ रहा था, वो बेच रहा है। भाई मतलब उसने पूरी प्लानिंग की थी, उसने मुझे बकरा बनाया, उसने सबसे पहले एक बकरा ढूंढा, उसे फंसाया एंड देन 25 करोड़ मेरे लेके भाग गया वो डब्बे वाला प्लेन देके। पता नहीं यार उसमें ठीक क्या है और बेकार क्या। हाँ यार वो प्लेन तो बिल्कुल ही बकवास है। अरे यार अब बैक कर लिया, पुलिस कंप्लेंट करते हैं भाई। अरे लॉस सैंटोस की पुलिस कहाँ कुछ करती है भाई। हाँ बट कंप्लेंट तो करेंगे ही। बट सीरियसली गाइज ये तो बहुत ही तगड़ा स्कैम हुआ है, लंबी प्लानिंग के साथ। बताओ ये बंगलो रेंट पे उसने 1 हफ्ते के लिए लिया, मेरा पागल बनाया और आज उसका 1 हफ्ता पूरा वो भाग गया। देखा इसीलिए वो एयरपोर्ट पर जल्दबाजी कर रहा था। हाँ सही कह रहा है, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। हाँ यार देखा वहाँ पर 1 सेकंड भी रुका नहीं वो। मैं जबकि कह रहा था कि चलो भाई जरा एक बार फ्लाइट लेते हैं, मजा आएगा, बैठ के देखते हैं, जरा टेस्ट करते हैं, लेकिन वो रुका ही नहीं क्योंकि उसे पता था कि अगर टेस्ट के लिए रुका और प्लेन तो चलेगा नहीं और फिर हम लोग उसकी गर्दन वहीं दबोच लेंगे। इससे पहले कि टेस्टिंग हो वो भाग गया। अब यार वैसे एक तरीके से गलती मेरी भी है यार, 25 करोड़ का प्लेन मुझे टेस्ट करके ही लेना चाहिए था। अब क्या करें भाई, पोपट ही पोपट हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब वो सैम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट एक काम कर सकते हैं हम लोग। अरे क्या कर सकते हैं यार, वो प्लेन भले ही डब्बे वाला प्लेन हो, भले ही ढंग से चालू नहीं हो रहा, ढंग से बंद नहीं हो रहा, ढंग से उड़ नहीं रहा, बट वी कैन रिपेयर दैट। तू उसे फिक्स करवाने की सोच रहा है? बिल्कुल भाई वी कैन फिक्स दैट। थोड़ा सा और खर्चा आएगा, 25 करोड़ का प्लेन खरीदा है, 5-10 करोड़ और खर्चा आएगा, बट बात बन जाएगी भाई। तुम्हारे पास है भी इतने? हाँ अभी थोड़े बहुत तो हैं, 5 करोड़ के लगभग है। अगर स्पेंड करेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए। चल के देखते हैं एक बार एयरपोर्ट पे, कोई बढ़िया सा प्लेन वगैरह का जो मैकेनिक इंजीनियर वगैरह हो उसे बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई अभी क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर और क्या क्या खर्चा बैठेगा। डेफिनेटली यार बात बन जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। चलो लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट एक बार ये सैम का बच्चा कहीं दिख जाए मुझे, मैं सच में छोड़ूंगा नहीं इसे, बिल्कुल भी नहीं। वेलकम टू द लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जल्दी से चल के एक मैकेनिक ढूंढते हैं। वेल हमारा प्लेन तो ये रहा। आई गेस कोई अगर ढंग का बंदा मिल जाए तो इस प्लेन को ठीक करवाया जा सकता है यार। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आ जाओ मैकेनिक वगैरह ढूंढते हैं, कोई होगा, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पर, बंदा होगा ज़रूर। वेल ये है कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड लोग और इंजीनियर्स, और मैंने इनसे अभी बात की कि सर इस प्लेन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने एक अच्छी खासी लिस्ट बनाई है भाई, और इन्होंने कहा है कि अगर इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने जाए तो लगभग 10 करोड़ का खर्चा आएगा। बट अगर मैं सेकेंड हैंड चीज़ों का यूज़ करूँ, सेकेंड हैंड मटेरियल्स का यूज़ करूँ, तो ये काम 5 करोड़ के अंदर ही हो जाएगा। एंड एज यू नो गाइज मेरे पास ले देंगे बस 5 करोड़ ही हैं, तो शायद अपना काम हो सकता है। सर ये सेकेंड हैंड चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? ये तुम्हें अपना स्क्रैप यार्ड वगैरह से मिल जाएंगी। अच्छा तो वो डेजर्ट वाला स्क्रैप यार्ड जहाँ पर प्लेन्स के स्क्रैप है, हाँ वहाँ से मिल जाएंगी। ओके सर ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा प्लेन? अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो आज शाम तक ही, बल्कि आज रात तक ही तुम्हारा प्लेन फिक्स हो जाएगा। सच में? डेट्स गुड भाई, अगर रात तक प्लेन फिक्स हो जाता है इससे बढ़िया क्या हो सकता है फिर। आप एक काम करो, जो जो सेकेंड हैंड चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी इस प्लेन के अंदर ख़राब हो रखा है, उनकी एक लिस्ट दे दो। वो तो बनाई रखी है मैंने। हाँ तो ये लिस्ट मुझे दे दो सर, ताकि मैं ये स्क्रैप यार्ड से सारा सामान लेकर आ सकूँ। ठीक है लिस्ट मिल चुकी है, तुम लोग यहीं रहना भाई। ठीक है यार हम लोग प्लेन का ध्यान रखेंगे। बैग कल सारा सामान लेके आ जियो भाई। हाँ ठीक है चलो यार निकलते हैं अभी। सबसे पहले तो यार मेरे को एक ट्रक का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसके पीछे अच्छा खासा स्पेस हो, जिस पे सामान रख के मैं यहाँ तक ला सकूँ। इस गाड़ी को वैसे कहीं भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मेरी गाड़ी नहीं है। वेल एक सेकेंड, कहाँ मिलेगा यार वैसे मेरे को ट्रक तो वैसे मैं रोड पे चलता वो भी दिख जाएगा। चलते हैं एक काम करते हैं, डेजर्ट तक जाना है अपने को, डेजर्ट वाले स्क्रैप यार्ड तक, काफ़ी दूर है वो, तो वहाँ तक चलते हैं। रास्ते में कोई ट्रक मिल गया तो लूट लेंगे, वरना तो फिर वहीं जाके जुगाड़ करेंगे। वैसे भी उसके आजू बाजू काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो वहाँ तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई ट्रक। वैसे तो ट्रक यहाँ भी नज़र आ रहे हैं बट बिना ट्रॉली वाले हैं ये सारे। मुझे ऐसा ट्रक चाहिए जिसमें पीछे कैरियर हो। सो या मैं काफ़ी क्लोज हूँ भाई डेजर्ट वाले स्क्रैप यार्ड के।
और मुझे दूर दूर तक कोई ढंग का ट्रक नहीं देखा। ट्रक तो दिखे बट मुझे ऐसा ओपन स्पेस वाला कोई ढंग का ट्रक चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। अब उसका जुगाड़ करने के लिए मैं इधर जाने वाला हूँ, बिकॉज सामने की तरफ है एक माइन, ठीक है, और माइन के पास ट्रक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ट्रक कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ढूंढते हैं। वो देखो कितना बड़ा ट्रक है एक तो, डेट्स रियली ह्यूज भाई। उतना बड़ा भी ट्रक नहीं चाहिए, कोई नॉर्मल एवरेज साइज का ट्रक मिल जाए काम हो जाएगा। एंड यस वी गॉट इट, ट्रक मिल चुका है। ये रहा नीचे, जंप लगा दूं क्या? 3-4 बंदे वहीं खड़े हैं। लेट्स गो। आ गया मैं। क्या जंप थी भाई, सारे बंदे डर गए बहुत बुरी तरीके से और मैं निकल गया गाड़ी से। बैठो, फाइट करनी पड़ेगी। हेलो लॉन्डो, कैसे हाल चाल? ओह शिट, मेरा चश्मा तोड़ दिया इस नालायक ने। अबे रुक जा भाई, चश्मा तो तोड़ ही दिया, आप क्या इतना हैंडसम सा मुंह तोड़ के भी मानेगा? ये लो, इतना बढ़िया सूट पहना था, सोचा था आज 25 करोड़ के प्लेन की डिलीवरी हो रही है, मजा आएगा, बट यहाँ देखो कहाँ के लड़ना पड़ रहा है। ये लो बे, चलो यार ट्रक लेके फटाफट। सच में भाई क्या क्या सोचा था मैंने, क्या हो रहा है। हाँ लेकिन इस ट्रक से अपनी बात बन जाएगी। जो भी सामान रखना है वो आराम से इस ट्रक के पीछे रखा जा सकता है। लिस्ट मेरे पास है ही, और वो रहा सामने प्लेन वाला स्क्रैप यार्ड। तो सारा काम जल्दी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी फिर तो मैं लेकर पहुंच जाऊंगा और रात तक हम लोग अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी कर पाएंगे यार, मजा आ जाएगा। ओह शिट, क्या क्रॉस किया है मैंने ये वाला रोड, कमाल भाई। बीच का ये पूरा का पूरा डिवाइडर ही क्रॉस कर दिया। हटो हटो, साइड हटो, यहाँ से राइट। एंड हाँ, एक चीज़ में टाइम लग सकता है, जो भी सामान चाहिए वो सारा सामान ट्रक पे लोड करने में एंड सामान ढूंढने में भी, क्योंकि प्लेन के तो काफ़ी सारे स्क्रैप्स हैं, पर जो जो सामान चाहिए वो भी तो मिलना चाहिए यहाँ पर आसानी से। हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे बहुत सारा सामान चाहिए था, उसकी लिस्ट है मेरे पास, ज़रा रखवा दोगे? पैसे मैं 5 करोड़ देने के लिए अभी के अभी तैयार हूँ। टाइम तो लगा लेकिन काम हो चुका है। ये देखो भाई, इस ट्रक के पीछे जो बड़ा सा कंटेनर, तुम्हें हैवी सा कंटेनर नज़र आ रहा है, उस हैवी से कंटेनर के अंदर प्लेन्स के भी जो भी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो स्क्रैप यार्ड से लिए हैं, इसलिए 5 करोड़ के अंदर ही काम हो गया। वैसे 5 करोड़ भी मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है यार। हाँ लेकिन प्लेन भी तो प्राइवेट जेट है, बट पार्ट्स भी तो सारे, अरे लेकिन पार्ट्स भी तो कितने सारे हैं। उस प्लेन में कुछ था ही कहाँ, पूरा डब्बा दिया था उसने मुझे। खैर अभी इसको लेकर एयरपोर्ट निकलते हैं, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है, उस सैम के बच्चे को मैं छोड़ दूंगा? मैं जा रहा हूँ लेस्टर के घर, वहाँ से पता करते हैं ज़रा कि आखिरकार ये सैम है कौन, आया कहाँ से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा ही, लेकिन नाम भी तो पता नहीं उसने हमें असली बताया या नकली बताया है। कोई बात नहीं, लेस्टर के पास लिस्ट तो रहती है स्कैमर्स की, उन स्कैमर्स में से फेस देखेंगे, क्योंकि फेस तो मुझे अच्छी तरीके से याद है उस सैम का। जहाँ फेस मैच मिलेगा लेस्टर को मैं बता दूंगा कि भाई यही बंदा है, इसके बारे में बता, एंड लेस्टर सिंपली उस बंदे के बारे में बताएगा और फिर मैं उस बंदे को दबोच लूँगा। दिस इज़ अ प्लान एवरीवन। चलो अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट निकलते हैं। ओके, यहाँ से लेफ्ट एंड देन यहाँ से राइट, अगेन लेफ्ट, और यहाँ पर मैं आ गया। ओह शिट, ओह नो, ओके एंड हियर वी गो। काम पता नहीं कहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैं तो सामान लेकर आ गया। हेलो सर, सामान आ चुका है। सारा सामान लेकर आ गए? यस सर, सारा सामान लेकर आ चुका हूँ मैं, और अभी मैं निकल रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो यार तुम? मैं लेस्टर के घर जा रहा हूँ। अबे कुछ पता चला क्या उस सैम के बारे में? नहीं अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन जल्द ही डेफिनेटली बहुत कुछ पता चलेगा, इसीलिए तो जा रहा हूँ उस लेस्टर के घर। भाई यार जैसे ही पता लगे हमें भी बताइयो यार। ठीक है ठीक है, बैठते हैं इस ऑडी में। पता नहीं किसकी ऑडी, अब यार छोड़ो भाई, ऑडी के चक्कर में केस ना हो जाए। गाड़ी भी वो सेलेक्ट करो जिसकी बहुत ही खस्ता हालत हो, जैसे कि ये वाली, क्योंकि पंगों में पड़ने के चांसेस कम रहते हैं। अब बंदे की मान लो ये गाड़ी चोरी हुई है, वो सोचेगा एक पल को कि क्या ही रिपोर्ट लिखवानी है, बट अगर किसी की ऑडी R8 चुरा ली, वो पुलिस मिलिट्री लेके आ सकता है भाई। खैर अभी मैं जा रहा हूँ लेस्टर के घर, चलो देखते हैं क्या बता पाता है। मेरा चश्मा ओ तोड़ दिया उन वर्कर्स ने। लेस्टर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आ गया तेरी गली। आई होप लेस्टर घर पे ही हो, क्योंकि ये बहुत ही बिजी बंदा है, कभी घर पे होता है कभी नहीं भी होता है। आज देखते हैं कहाँ है ये लेस्टर बडी। लेस्टर बडी घर पे ही है। लेस्टर यार तुझसे एक जरूरी काम था। बोलो क्या काम है? एक बंदे के बारे में पता करवाना था। कौन? सैम नाम का बंदा है, उसके बारे में। क्यों लेकिन? भाई उसने मेरे संग स्कैम कर दिया है। क्या? यार तुझे बताऊंगा तो तू बहुत ही बुरी तरीके से हंसेगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा।
स्कैम क्या हुआ है? स्कैम ये हुआ है यार कि उसने मुझे एक 25 करोड़ का प्लेन बेचा जो कि एकदम वाहियात घटिया सा प्लेन था। तो जाओ उसको पकड़ो। गया उसके घर पे, एक्चुअली मैं उस घर पे वो रेंट पे रह रहा था। ओह, तो तुम्हें स्कैम करने की ही पूरी प्लानिंग थी, पूरा जाल बिछाया तुम्हारे लिए। इसीलिए तो पकड़ना चाह रहा हूँ मैं उसे किसी तरीके से। तू फटाफट से उसके बारे में उसका पूरा बायोडेटा निकाल और मुझे सारी जानकारी दे। अब भी रुको यार। फोन पे ही तू कर लेगा ये सब कुछ? सब कुछ। क्या बात है यार लेस्टर, जल्दी बता। उसकी शक्ल कैसी थी? शक्ल मैं बताऊं तो यार थोड़ा गोरा सा था और थोड़ा सा। जरा एक आना है यहाँ पर, एक है तो दिखाइए जरा, दिखाइए कैसा ही है शक्ल। फोटो देखो। अबे यार ढंग से तेरे फोन पे दिख नहीं रहा, तू मेरे फोन पे सेंड कर दे। अभी सेंड करता हूँ। ओके दिस इज द फोटो, यस यही तो है। और एग्जैक्टली इसने यही वाली टी शर्ट भी पहनी थी शायद, पता नहीं टी शर्ट था कि स्वेटर था, बट यही है भाई, यही है सैम। रुको, इसके बारे में सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। क्या कमाल का बंदा है यार लेस्टर, ढूंढ निकाला है इसने तो। जल्दी बताइए कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, मतलब कहाँ मिलेगा ये, जल्दी ढूंढ भाई लेस्टर। थैंक यू वेरी मच लेस्टर, तू ही सच्चा दोस्त है यार, क्या बात है। जल्दी बता, जल्दी बता। क्या बात है यार, लेस्टर ने तो सच में कमाल ही कर दिया। पता चल गया। क्या, कहाँ मिलेगा ये मिलेगा तुम्हें नॉर्थहैम्पटन। नॉर्थहैम्पटन का है ये? हाँ, ये रहने वाला नॉर्थहैम्पटन का है। आज तक 3-4 बार लॉस सैंटोस के लोगों को स्कैम में फंसा चुका है। क्या स्कैम किया इसने? किसी को नकली घर बेचा है तो किसी को नकली गाड़ी। ओह, तुम्हें तो नकली प्लेन ही बेच दिया इसने। हाँ, ये नॉर्थहैम्पटन में कहाँ मिलेगा? इसकी फैक्ट्री चलती है नॉर्थहैम्पटन में, वहां मिल सकता है ये। ओके, फैक्ट्री किस तरफ है ये? छोटी सी फैक्ट्री है, नॉर्थहैम्पटन का जो बैंक है उसके पास में ही। ओह समझ गया मैं, कौन सी फैक्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर। समझ गया मैं। समझ गए? बिल्कुल, नॉर्थहैम्पटन जाना पड़ेगा। सही है, मेरे पास प्लेन है ही गाइज। 5 करोड़ का खर्चा करवा के रात तक वो रिपेयर हो भी जाएगा, फिक्स हो जाएगा वो पक्का। एंड उसी प्लेन के अंदर बैठ के मैं, शिनचैन, पिंचन और चॉप निकल लेंगे आज रात में ही नॉर्थहैम्पटन के लिए। और फिर उसी प्लेन को लेकर नॉर्थहैम्पटन में लैंड करके और वही प्लेन चढ़ा दूंगा भाई मैं उसके ऊपर, सैम के ऊपर। मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश। यहाँ मैं पूरे लॉस सैंटोस के साथ स्कैम करता हूँ, उसने मेरे साथ ही स्कैम कर दिया। छोड़ूंगा नहीं सैम तुझे। फास्ट पहले तो एयरपोर्ट चलते हैं यार, पता नहीं कहाँ तक काम पहुँचा। तो रात के इस वक्त बज रहे हैं लगभग 8:30 और मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट पर। उम्मीद है कि यहाँ प्लेन रिपेयर हो चुका होगा। भाई कहाँ तक काम पहुँचा? बस ऑलमोस्ट 5 मिनट और लगेंगे, बस प्लेन रिपेयर हो जाएगा। हाँ सर, सच में? बिल्कुल, बस 5 मिनट का और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। लेट्स गो। तो काम तुम्हारा हो चुका है और अब हमारी पेमेंट कर दो यार। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या? मुझे 2-3 दिन का टाइम मिल सकता है? क्यों, पैसे नहीं है? वो सारे पैसे सर वो स्पेयर पार्ट्स लाने में खर्च हो गए। ठीक है, मैं पक्का दे दूंगा सर पेमेंट, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना तो भरोसा है तुम पे फ्रैंकलिन। थैंक यू वेरी मच सर। कल तेरे पास सच में पैसे नहीं थे? नहीं भाई, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अब रिपेयर हो चुका है गाइस ये प्लेन। एंड ज़रा देखते हैं आखिरकार ये टेक ऑफ कर भी पाता है या फिर नहीं। दोस्तों ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ। अरे हाँ यार, चेक कर ही लो पहले तुम। ओके रेडी। ओके, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, एंड रेडी फॉर द टेक ऑफ। यस, दिस इज एक्चुअली वर्किंग भाई। फाइनली ये प्लेन काम कर रहा है। इतनी मेहनत यार इस वाइट कलर के प्लेन के लिए, बट फाइनली गाइस ये प्लेन काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई भाई इस प्लेन को देखकर। और मौसम तो देखो तुम लोग एक बार, कैसा ब्यूटीफुल सा हो चुका है। वेदर भी कमाल है, टाइम भी कमाल है, और अब सब कुछ कमाल चल रहा है क्योंकि प्लेन भी रिपेयर हो चुका है और साथ ही साथ हमें उसकी लोकेशन भी पता चल चुकी है कि कहाँ पर है इस वक्त सैम, एग्जैक्ट पता है। अब चलते हैं और सैम को धप्पा करते हैं और उसके ऐसी तैसी करते हैं। सबसे पहले तो लैंडिंग बहुत ही शानदार। चलो आजा दोस्तों। भाई यार उड़ने लग गया फाइनली ये। अरे 6 करोड़ का खर्चा किया है, उड़ेगा क्यों नहीं? 5 करोड़ का ही तो किया है। हाँ तो 1 करोड़ का कल नहीं तो परसों तो होगा ही। उनकी फीस, उनकी सैलरी भी तो देनी बाकी है जिन्होंने रिपेयर किया। खैर जो भी हो, तुम लोग बैठो फटाफट प्लेन के अंदर। आ जाओ दोस्तों, बैठो। तो सभी लोग तैयार? एक्चुअली में सारे बैठ चुके हैं भाई, शिनचैन, पिंचन, चॉप। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम गाइज, रेडी फॉर द टेक ऑफ। देख रहे हो तुम लोग, प्लेन एक्चुअली में अब वर्क कर रहा है। अबे कोई सा मेड संग नहीं बैठा,
कोई बात नहीं, तुम लोग रिलैक्स करो, मैं इस प्लेन को उड़ाता हूँ मज़े से। और अभी हम लोग नॉर्थ यंगटन जा रहे हैं क्योंकि नॉर्थ यंगटन में सैम है, इस बारे में पता चला है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? बिल्कुल, और वहाँ जाकर उससे बदला लिया जाएगा, उसकी गर्दन तोड़ी जाएगी। चलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और हमेशा की तरह यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है भाई नॉर्थ यंगटन में। खैर, अभी हम लोग आ चुके हैं। अरे यहाँ पर वो सैम मिलेगा कहाँ? ये नीचे देख रहे हो भाई, ये सैम की फैक्ट्री है। मुझे शायद नीचे सैम भी दिखाया यार। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल कलुआ, मुझे भी लगा शायद उधर सैम खड़ा है। अच्छा, फिर तो सच में ही अभी बदला लिया जा सकता है भाई। सुबह हो गई यार पहुंचते पहुंचते। यस, सामने सैम ही है। अभी तक वही कपड़े भी पहन रखे हैं इसने। सैम, अरे ये तो मेरा ही बेका हुआ प्लेन है। हेलो सैम, कैसे हाल चाल? अरे तुम कौन हो? फ्रैंकलिन, पहचाना नहीं क्या मुझे? अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? भाई सब पता है मुझे, तू यहाँ पर कैसे आया, तेरी ये फैक्ट्री है, सब कुछ पता है। अरे यार, यहाँ मुझे पीट क्यों रहे हो तुम? क्यों, स्कैम करने का तुझे बहुत शौक है? तूने मेरे संग स्कैम क्यों किया बे? सैम नाम है तो तू स्कैम करेगा? ये ले, एक्टिंग कर रहा है, लिटरली बेहोश हो गया है। पता नहीं भाई, लग तो रहा है कि सच में बेहोश हुआ है। लग रहा है गाइस, मार तो नहीं दिया भाई? लग रहा है मार दिया मैंने इसे। हेलो भाई सैम, ओए उठो। ये अबे मार ही दिया लगता है मैंने तो। पीटना नहीं चाहिए था यार, लगता है वो तो। अबे भाग गया वो। बैक कर लो, पकड़ पकड़ इस सैम के बच्चे को पकड़ो। अबे सैम के बच्चे, तू भाग कैसे रहा है बे? इसे क्या लग रहा है मेरे को आउटरन कर जाएगा ये? मेरे से ज्यादा तेज भाग लेगा तू। रुक बे, भाग के तू जाएगा कहाँ? वैसे भी नॉर्थ यंगटन में ही है बच्चों तू। ओके कम ऑन, थोड़ा और फास्ट नहीं दौड़ सकता क्या मैं? यस 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 यस, थोड़ा सा और क्लोज, थोड़ा सा और क्लोज। यार बंदा फास्ट है वो, मेरे से फास्ट कैसे हो सकता है कोई? शिट। ओके, मैं गाड़ी लेके भागू क्या? रुको यार, पकड़ लूंगा मैं, पकड़ लूंगा। मेरे को प्लेन लेके आना चाहिए था, बट प्लेन सड़क पे थोड़ा ना भगाऊंगा यार मैं। अबे रुक जा, कितना भगाएगा? एक सेकंड गाइस, एक बंदे की गाड़ी रोकते हैं। रुको यार, कब तक ऐसे भागता रहूंगा मैं जिंदगी भर? बेटा रुक, दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है कभी। आजा आजा आजा, ये ले। मेरे सामने एक्टिंग कर रहा था बेहोश होने की है, और जैसे ही मुड़ा वैसे ही पलट के भाग गया। अब बोल बे, क्यों किया तूने? क्यों किया बे? बोल। अब नहीं एक्टिंग चलेगी, उठ जा। चल, सबको पता है। नहीं उठ रहा तू, रुक, अभी बता रहा हूँ। उठ जा वरना तू गया। उठ जा, मैं बता रहा हूँ तुझे। भाग रहा है, उठ के भाग रहा है। नमूने सुधर जा। बोल, क्यों किया तूने ये? अरे यार, ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। हाँ, वैसे टेक्निकली मुझे पता है, पैसों के लिए ही किया है तूने, लेकिन बहुत गलत बात है ये। पैसे ला मेरे। पैसे तो क्या पैसे तो? पैसे तो नहीं दे सकता मैं। क्यों? वो तो खर्च हो गए। अबे कहाँ उड़ा दिए तूने 25 करोड़ एक रात में ही? वो मैंने काफी लोगों से लोन ले रखा था। अरे नमूने, मुझे नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। यार पैसे किस बात के? और वैसे भी स्कैम कैसा? प्लेन तो उड़ ही रहा है तुम्हारा, उसी प्लेन से तो आए हो तुम। हाँ तो वो तो मैंने खर्चा किया ऊपर से 6 करोड़ का। तो मैं क्या करूँ? क्या मुझे नहीं पता, मेरे को पैसे चाहिए मेरे वापस। खर्च हो गए वो तो चल फिर तू पुलिस स्टेशन चल फटाफट। अरे यार सॉरी, गलती हो गई। चलो 5 करोड़ है मेरे पास, वो दे देता हूँ मैं तुम्हें। वैसे बुरा डील नहीं है यार 5 करोड़, क्योंकि प्लेन तो मेरा उड़ ही रहा है। 5 करोड़ ये दे देगा वापस। 5 करोड़ का मैंने खर्चा ही किया था, 25 करोड़ में वापस से मुझे प्लेन पड़ जाएगा, और प्लेन तो उड़ ही रहा है। यार कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन तूने ऐसा किया क्यों बे? खैर जो भी होगा, इससे 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी मिले वसूल के हम लोग निकल लेंगे लॉस सैंटोस की तरफ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब